बिहार के गया में पुलिस और ग्रामीणों के बीच हुए हिंसक झड़प में जहां एक तरफ दर्जन भर पुलिसकर्मी घायल हो गए हैं तो वहीं दूसरी तरफ गुस्साए पुलिस ने बालू माफियाओं के समर्थन में उतरे कई लोगों पर जमकर लाठियां बरसाई। इस घटना में कई महिलाओं को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। महिलाओं को पुलिस ने हाथ पीछे बांधकर जमकर पिटाई की है। इस घटना में घायल दोनों पक्ष से लोगों का इलाज स्थानीय निजी और सरकारी अस्पताल में करवाया जा रहा है। बिहार में इस तरह की घटनाएं अब आम हो गई हैं। मेन थाना के आड़तपुर गांव में मोरहर नदी में बंदोबस्त किए गए बालू घाट के सीमांकन करने गए पुलिस प्रशासन एवं अधिकारियों के बीच झड़प हो गई, जिसमें 9 पुलिसकर्मी और 2 दर्जन से अधिक ग्रामीण घायल हुए हैं। जख्मी पुलिसकर्मियों का इलाज स्थानीय सीएचसी में कराया गया। खनन विभाग द्वारा मेन थाना के आड़तपुर गांव के समीप मोरहर नदी में किए गए बालू घाट के बंदोबस्ती के बाद खनन का विरोध कर रहे ग्रामीणों पर पुलिस ने जमकर लाठी बरसाई। मंगलवार को भारी संख्या में सशस्त्र बल के जवानों के साथ जिला मुख्यालय सहित जिले के कई थानों की पुलिस के साथ सदर एसडीओ के नेतृत्व में उक्त घाट के सीमांकन हेतु पहुंचे। इस दौरान दोनों तरफ से विवाद बढ़ता गया, जो पथराव का रूप धारण कर लिया। इस दौरान आत्मरक्षा में पुलिस ने 5 राउंड आंसू गैस के गोले दागे। वहीं ग्रामीणों के द्वारा किए गए पथराव में 9 पुलिसकर्मी जख्मी हो गए। इस दौरान पुलिस बल के जवानों ने भी ग्रामीणों पर जमकर लाठी बरसाई, जिसमें 2 दर्जन से अधिक महिला पुरुष ग्रामीण गंभीर रूप से जख्मी हो गए, जिनका इलाज स्थानीय स्तर पर निजी चिकित्सकों के द्वारा किया जा रहा है। घटना के संबंध में प्रभारी विधि व्यवस्था डीएसपी पीएन साहू ने बताया कि मोरहर नदी में बंदोबस्त बालू घाट के सीमांकन करने गए पुलिस प्रशासन के अधिकारियों आड़तपुर गांव के ग्रामीणों ने रोड़ेबाजी की, जिसमें 9 पुलिसकर्मी जख्मी हो गए। वहीं घटना में 9 लोगों की गिरफ्तारी भी की गई है। ग्रामीणों ने बताया कि बालू उठाव पर रोक लगाने पर बालू माफिया पून शर्मा तथा उसके आदमियों के द्वारा जमकर मारपीट की गई। घर में घुसकर तोड़फोड़ कर सारे सामान को क्षति पहुंचाया गया। महिला बच्चों को भी उन लोगों ने नहीं छोड़ा। बेरहमी से मारपीट कर काफी नुकसान पहुंचाया। ग्रामीणों ने सरकार से सुरक्षा की मांग की है। वहीं ग्रामीणों का हाल जानने पहुंचे राजद के बेलागंज विधायक सुरेंद्र प्रसाद यादव ने ग्रामीणों का हाल देखकर कहा कि आड़तपुर गांव है और ये गांव छोटे छोटे किसान और मजदूरों का गांव है और मजदूरी करके ये बाल बच्चों का भरण पोषण करते हैं। ये गांव आड़तपुर गांव चारों तरफ नदी से घिरा हुआ है। उन्होंने ये भी कहा कि अंग्रेज भी यहाँ आए थे तो थोड़ा जुल्म किया था, पर इतना नहीं किया था। बहुत सरकार आया और बहुत सरकार गया, लेकिन नीतीश सरकार में जो घटना को अंजाम दिया गया, प्रशासन के लोग जितना गंदा काम किए उसकी जितनी निंदा करेंगे कम होगा। उन्होंने ये भी कहा कि तालिबानी हरकत किया है। जितना बेटी बहू बच्ची तथा बूढ़ा बुजुर्ग था सबको जैसे तालिबान में पीछे हाथ बांधकर गोली मारा जाता था या गला काटा जाता था। एक बच्ची थी जिसको इलाज कराने के लिए अस्पताल ले गए हैं, उस बच्ची को उठाकर फेंक दिया काफ़ी दूरी पर, जिसके कारण बच्ची का मुंह टेढ़ा हो गया और काफ़ी चोट भी आई है। ये तालिबानी हरकत है जिस तरह से तालिबान करता था। उन्होंने ये भी कहा कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बेलगाम हो गए हैं, कोई काम तो ढंग से नहीं कर रहे हैं। नीतीश ने सोचा कि जनता के मुंह बंद कर दूं। जब मुंह बंद किया तो तालिबानी हरकत से बंद करना चाहते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि नीतीश सरकार कहेगा नहीं, बहुत सरकार आया बहुत सरकार गया। उन्होंने सरकार से मांग की कि जिन बालू माफियाओं के द्वारा तालिबानी घटना को अंजाम दिया गया उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई करे, नहीं तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। इस संबंध में नगर पुलिस अधीक्षक राकेश कुमार ने बताया कि गया जिले के बेलागंज आदतपुर मामले पर गया के सिटी एसपी राकेश कुमार ने कहा कि जो भी सरकारी काम में बाधा डालेगा उस पर सख्त से सख्त कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि सीमांकन को लेकर जब पुलिस गई तो ग्रामीणों ने पुलिस पर ही हमला कर दिया, रोडबाजी चलाई, जिससे हमारे 9 से 10 जवान घायल हो गए थे, जिनका इलाज किया जा रहा है। आड़तपुर गांव है और ये शुद्ध जो है से मजदूर का गांव है, लेबर का गांव है और छोटा छोटा सामान्य किसान, बहुत छोटा छोटा किसान है और मेहनत मजदूरी करके ये अपना बाल बच्चा परिवार को भरण पोषण करता है।
ये गांव जो बसा हुआ है अढ़रपुर, ये चारों पट्टी से नदी से घिरा हुआ है, चारों तरफ से। अंग्रेज भी आया था यहाँ पर थोड़ा जुल्म किया था, पर इतना नहीं किया था जितना आज लगता नहीं है कि देश में आज़ादी हो गया है। बहुत सरकार आया, बहुत सरकार गया, पर नीतीश सरकार में जो घटना दुर्घटना के अंजाम दिया प्रशासन के लोग, जितना उसका निंदा करेंगे कम होगा। चूंकि आप देखिएगा और कल अखबार में भी छपा है और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भी चला है, मीडिया वाले को भी धन्यवाद और बधाई देते हैं कि तालिबानी हरकत क्या है। तालिबान सिर्फ गोली नहीं मारा, गला नहीं काटा, जितना बेटी बहन था, बच्ची था, बूढ़ा बुजुर्ग था, सबको तालिबान में जैसे पीछे हाथ बांध दिया जाता था और हाथ बांध के या तो गोली मार दिया जाता था या उसका गला काटा जाता था। अबोध एक बच्ची था जिसको इलाज कराने के लिए लोग लेके चल गए हैं शहर में। एक बच्ची को उठा के फेंक दिया काफ़ी दूरी पर, जिसको मुंह टेढ़ा हो गया है और काफ़ी चोट आ गया है उसको। तो ये तालिबानी हरकत है। तालिबान जिस तरह से करता था, नीतीश कुमार बेलगाम हो गया है, कोई काम तो ढंग से कर नहीं रहा है, पर सोचा कि किस तरह से जनता के मुंह बंद कर दूं। तो मुंह जब बंद कर दिया तो तालिबानी हरकत से बंद करना चाहता है, चलेगा नहीं। बहुत सरकार आया, बहुत गया। एक बात हम जानना चाहते हैं, कोई भी काम के लिए जितना बड़ा सेना लेके, फोर्स लेके, पुलिस लेके, पदाधिकारी लेकर आया था, जितना गाड़ी लेकर आया था, क्या उसकी ज़रूरत थी? क्या अगर ज़रूरत थी बालू उठाने की तो सबसे पहले यहाँ के जो लोकल मुखिया था या अगल बगल के और 10-20 आदमी या जो राजनीति करने वाले लोग थे या विधायक थे या जिला परिषद के सदस्य थे या फिर जो लोग गांव से जुड़े हुए रहते हैं। आप कहते हैं कि ग्राम पंचायत बनेगा, पंचायत में ही न्याय मिलेगा। हाँ ठीक है, आगे लोग बताइए क्या घटना हुई? का घटना हो गया आपका? नदी में हमको सब परिवार बेटा भतार का सकूनत है। नदी के बाला उठ जाएगा तो लोग मर जाएगा दह के। तो भाई तो कोई देखने नहीं आया, कोई देखने नहीं आया है। घर में धारा ढुक जाता है, जखनी कोई नहीं देखते आते हैं। हुआ घटना क्या हुआ? क्या घटना तो सुनते हैं ना। बालक उठाने के लिए हमने नदी में खाड़ में सब जनता मार के हमनी के बाला उठा लीजिएगा, मार दो, हमनी के बाला उठा लो, बाला उठा लो। वो चलते सब लेडीज है, पुलिस बन के आए हैं, सब उग्रवादी है, बाभनी लोग है, सब पुलिस का पोशाक पहन लिया है। अब आ करके वही लगा है कि हम बाला नहीं लेवे देंगे, इतने में खेत के मारो लगा। अब कौची तो उड़ा है धुमानियन, सब उड़ा दिया, हमने अकुला गया तो डर से भाग गया तो घर में रूम में ढुक के सब देखो। अब पीठ में भी दिखाने के लिए पूर्ण शर्मा है, कौशल शर्मा है, सौरभ शर्मा है और कुछ तो सबके नाम हम इतना न चिन्हे। बाकी कोई मथु के, कोई लिहा के, तूरी के, भिवरिया भवन फिलहाल चाहता हाल और में का आकूपुर के भी बाभन है, इंदरपुर के भी बाभन है, सबके बाभन के पार्टी सबके लेके आए हैं वर्दी पहना। उन्हें से क्या केस लिए हुआ था? इसलिए बाला लिए कह रहे हैं हम लोग नदी के धारा पर हैं, हम बाला न उठाते देना चाहते हैं कि बाला इतना दूर नहीं ले देगा, हमके घर द्वार गिर जाएगा तो हम लोग कहाँ रहेंगे। हम लोग के यहाँ से हटा दो, सब जनता के दूसरा ठे घर उठाला दे दो, बस जाएगा। क्या किया आप लोग? गोड़ हाथ भी बांधा था? क्या किया? गोड़ हाथ नहीं, घर में ढुक कर से बांधा है। छोड़ फट गया से देखो सब सड़िया भिंजल है, घर में ढुक करके हमारा नाम है लालती देवी। हम लोग सर नदी के धार पर हैं। अगर नदी में से बाला उठ जाने के बाद हम लोग का जीवन नहीं बचेगा। नदी थोड़ा बहुत भी आ जाता है तो नदी जैसे कि पूरे गांव में हिल जाता है। हम लोग बांधते बांधते थक जाते हैं, फिर भी नहीं बनाता है। उसके बाद हम लोग अगर बाला उठ जाता है तो हम लोग इस जगह भी और उधर भुलटोली भी, इधर का पूरा जैसे कि समाप्त हो जाएगा आदमी।
नदी का कटाव हम लोग जब तक सरपनाह नहीं पक्का बनता है, मुंह तक के हम लोग को सरपनाह चाहिए। और पक्का सरपनाह के बाद जैसे कि हम लोग का जीवन जीने के लिए और खाने के लिए समसेबुल का व्यवस्था चाहिए, लाइन का प्रबंध चाहिए। कल की क्या घटना हुई है? कल की घटना हुआ कि हम लोग वहाँ नदी में जिस तरह से उतरे खाली कि पुलिस को देखते हुए उतरे, तो पूछताछ करने के लिए हम लोग जैसी नदी में हेले तैसी पुलिस जैसे कि डंडा लाठी चार्ज कर दिया। क्या बोले? क्या घटना हुई? घटना हुआ कि हम लोग के बीच में बालू को लेकर के आया गया। सारे प्रशासन के लोग हम लोग के सामने आए, हम लोग भी उनको देख करके नदी में गए। भीड़ को देख करके उन लोग ने पहले प्रशासन ने अश्रु गैस छोड़ दिया। उसको देख करके हमारे सारे लोग जितने थे भागने लगे, और उन्हीं को भागते हुए देखते हुए उन लोग पीछे से पीछा किए, और हमारे जो लोग थे जेंट्स लोग कुछ तो भाग निकले, लेकिन कुछ ऐसे लोग थे जिन्हें पकड़ करके इतना मार मारे हैं, इतना मार मारे हैं, घोलटा घोलटा के चूहा की तरह मारे हैं। कौन लोग थे, अब क्या कारण है इसका? कारण था कि हम लोग बालू को उठने नहीं देंगे। ये मेरा कहना था कि बालू जब भी उठेगा तो हमारा जो तटबंध है उसे पक्कीकरण किया जाए, और उससे ला करके यहाँ 5 नदियाँ जोड़ करके पानी चाहे ले जाए, चाहे और कहीं कुछ कर दीजिए, एक एक बाला उठा लीजिए, लेकिन हमको जो गांव का जो तटबंध है वो हमको पक्की होनी चाहिए। कौन लोग बालू उठाओ? बालू उठाने वाला ठेकेदार पुन शर्मा थे, उन्हीं के साथ में 50 गैंग था उन्हीं का। सभी को तो नाम नहीं जान सकते, लेकिन जो ठेकेदार है उन्हीं के माध्यम से ना सारे लोग आए। पुलिस के आड़ में ये लोग वर्दी पहन करके जो उनका जो गैंग था उन लोग आकर के हमारे गांव में खूब पीटा है, सारे लेडीज़ों को पीटा है, सारे भाइयों को पीटा है। इतना पीटा है कि देखने का मन भी नहीं कर रहा है। हमारे बहनों को, हमारे माँ को, माताओं को, सबको भी जेल में बंद कर दिया है। आप क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि सरकार इस पर यथाशीघ्र कुछ सोचे, हर चीज़ करे, मेरा तटबंध को बनाए, और जो हमारी जितना हिरासत में ली गई है वो सब को यथाशीघ्र छोड़ दें। मेरा यही कहना है। क्या लगता है कि सब पुलिस का भी मिली भगत है? हाँ, पुलिस का मिली भगत, पूरा सरकार मिली भगत है। क्या नाम हुआ? मेरा नाम निरंजन कुमार है। बेटी पढ़ाओ आगे बढ़ाओ जो तुम नारा देते हो, तुम्हारा नारा ही गलत है, असत्य है, झूठ है। बिल्कुल तुम तो तालिबान बन गए हो। सिर्फ 2 ही चीज पर तुम्हारा है, एक कोरोना और दूसरा दारू और तीसरा बालू। चौथा आपके पास कोई काम है क्या? कोई काम है क्या इसका? अभी जो लड़की है अंडर एज, उस सबको अरेस्ट करके जेल भेज दिया। अंडर एज वाले को भी, अंडर एज वाले को आप जेल भेज दीजिएगा। बच्ची लोग के बिया होगा उसका क्या, कहीं शादी होगा क्या? इसलिए इस सरकार को मैं भर्त्सना करता हूं, उसका विरोध करता हूं, और इसका विधानसभा में मैं विरोध करूंगा। दूसरा बात, अभी हम पार्टी के ले जाएंगे, पार्टी में ले जाएंगे, इस सारी बात को रखेंगे, और जो पार्टी निर्देश देगा उसी अनुसार हम लोग कार्रवाई करेंगे। जनता मालिक है, 5 साल के लिए सरकार बनता है, पर जनता मालिक है। दुख है नीतीश कुमार के कि बेलागंज में 35 साल से हमारा जदयू के कब्जा क्यों नहीं हो रहा है। इस गांव के चिन्हित करके मारा। अगर नीतीश कुमार को इस गांव को बचाना था, इस गांव के जनता को बचाना था, तो पहले इसका गांव के सुरक्षित बना देता चारों तरफ से, कि बाढ़ आवे तो बह नहीं जाए। ये लोग बालू उठाने का विरोधी नहीं है, बालू इसलिए नहीं उठाने दे रहा है, इसके लिए विकल्प चाहता है कि बाढ़ से हमारा बचाव हो जाए, तटबंध बन जाए, तटबंध बन जाए, पक्काकरण हो जाए, तो बालू समूचे उठा कर ले जाए, जहाँ ले जाना ले जाए। अभी बालू को जो विरोध कर रहा है लोग, सिर्फ गांव बचाने के लिए, ना कि सब बालू माफिया है, ना इसको गांव में वो ट्रैक्टर है, ना ही बालू चोर है, ना बालू का तस्कर है। बालू से कोई लेना देना इसको नहीं है, दूर दूर तक। ये सरकार चिन्हित करके इस गांव पर आक्रमण करवाया है। जिस तरह से अभी 2 कंट्री में लड़ाई होने वाला है, तो चिन्हित कर लिया कि कहाँ कहाँ एटम बम गिराना है। इसी तरह से चिन्हित करके इस गांव को एटम बम से भी बड़ा बम गिरा दिया है। क्या हुआ था, क्या घटना हुई थी? यहाँ पे यह गांव नदी का पैरेलल में है बिल्कुल, और यहाँ से बालू उठाव होने के बाद इस गांव का अस्तित्व ही मिट जाएगा, क्योंकि पानी सीधा आएगा तो इस गांव को ही बहाव करेगा, और यहाँ लोग गरीब वर्ग के लोग रहते हैं।
इनका मांग था कि हमारे गांव के आसपास में बालू न उठाया जाए, क्योंकि बालू का जो संवेदक हैं या संवेदक का सहयोगी कहिए, वो मेरे चुनावी प्रतिद्वंदी हैं, वो चुनाव हारे हैं और ये पूरा गांव मुझे वोट दिया था। इसका भी खुन्नस है इन लोगों को और चिन्हित कर करके लोगों को पिटवाया गया है पुलिस के द्वारा और ये कहा गया है कि तुम लोग ढोलक को वोट देते हो। पता नहीं ऐसा क्यों कहा गया, प्रशासन के लोगों को तो नहीं बोलना चाहिए ऐसा। और बहुत ही घिनौना कार, सबसे बड़ा तो हमने भारत में पहली बार देखा है कि किसी महिला को हाथ पैर बांध करके पुलिस के लोग, बड़े बड़े पदाधिकारी जिला के थे और अपने समीप नदी में पैर हाथ बांध करके बैठाया गया। ये तो मैं पहली बार देखा। किनके द्वारा ऐसा किया गया? ये जिला प्रशासन के लोग थे। तो कौन थे मैं देखा नहीं हूँ, लेकिन जिला के सारे लोग थे, प्रशासन, स्थानीय सभी थाने थे। और ये मुझे आश्चर्य हुआ कि ऐसा तो आज तक कभी नहीं हुआ। दोषी हो सकते हैं। इस घटना की शिकायत किया गया है क्या? हाँ, शिकायत किया गया है। कोई कार्रवाई अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है, क्योंकि कार्रवाई करने वाले ही जब कार्रवाई कर रहे हैं तो उन पे कौन कार्रवाई करता है? क्या लगता है कि पुलिस का मिली भगत इसमें? हाँ, बिल्कुल मिली भगत है। निर्दोष ग्रामीण को, बूढ़ों को, महिला को मारना, घर में घुस के केवाड़ी तोड़ना, चौखट तोड़ना, ये तो ऐसा तो क्या लगता है कि ये जो बालू ठेकेदार हैं उनके सह पर ऐसा किया गया है? बिल्कुल। अभी भी बालू के ठेकेदार लोग राइफल लेके बगीचा में बैठ के बालू उठा रहे हैं। उनको कोई डर नहीं है प्रशासन का, तो कहीं ना कहीं उनको सहयोग मिल रहा है। और जो बालू के ठेकेदार हैं, संवेदक के सहयोगी हैं, वो इस जिला में 10 केस में फरार चल रहे हैं और वो भी साथ में पुलिस के यहाँ पे बालू उठाव करने सहयोग में आते हैं और हैं, अभी भी हैं। क्या मांग करेंगे आप सरकार? मांग करेंगे कि से बोले जो भी दोषी हैं उनके ऊपर कार्रवाई हो। और सबसे पहले तो बालू के संवेदक जो हथियार लेके बालू अभी भी उठाव कर रहे हैं, इनकी गिरफ्तारी नहीं हो रही है। 10-10 केस में फरारी है और ऐसे लोगों को सहयोग प्रशासन किस आधार पे कर रही है, मुझे नहीं समझ में आ रहा है। अपना परिचय बताइए। मेरा नाम अनिल कुमार है, मैं अभी वर्तमान में कोरमथु पंचायत के मुखिया हूँ। लोग आए नदी में गए, मारपीट ने शुरू कर दिया और कहता है कि यहाँ रहने देंगे, नहीं देंगे और रात के आकर मार करेंगे। पूर्ण शर्मा कहता है। कारण यह है सर, बालू उठाओ हम नहीं करने दे रहे हैं। कहा कि बालू उठाओ अगर हम सर बच नहीं पाएगा, नदी का किनार पर बैठे हुए हैं हम लोग। किनके द्वारा बालू उठाव किया जाता है? वो तो खनन विभाग के द्वारा किया जाता है। अभी तो उठाओ पूर्ण शर्मा ने कर रहा है बालू उठाओ। पूर्ण शर्मा और कौशल शर्मा और कुमोद शर्मा, ये तीनों मिलकर उठाव कर रहा है। फिर क्या किया आप लोग कर रहे हैं? हम लोग के साथ बहुत दुष्ट कर्म किया। वो लेडीज़ के मारा, घर में घुस कर बरियारी खींच कर ले गया और डंडा मारा और बहुत तरह के बात किया। कितने लोग थे वो लोग? उन लोग था करीब 250 आदमी से ज़्यादा थे। क्या हथियार लिए हुए थे? कुछ हथियार ले थे, कोई भी हथियार के थे। क्या क्या नुकसान हुई है? नुकसान सर, हम पूरा घर केवाड़ी सब तोड़ दिया है और गला मिला दिया है, पैसा कौड़ी ले लिया है, कुछ बक्सा तोड़ दिया है, जानवर को खोल के हटा दिया है। इतना तो दुष्कर्मी का काम किया है सर। थाना की पुलिस आई थी? आए थी। क्या कार्रवाई की? थाना के पुलिस ने पैसे नदी में लेकर और कार्रवाई कुछ कहीं नहीं की। थाना के बड़ा बाबू थे, से नदी किनारे पर खड़ा रह गए, नहीं आए। और जो उग्रवादी से घुस गए हमारे गांव में। उग्रवादी भी था? हाँ, उग्रवादी भी था। जो कोरमथु के अभी सुभाष शर्मा है, वो हमारा मारा, माथा पर वही मारा। कहता है कि तू गोबार है और मार कर वही ऐसे किया है। क्या मांग करते हैं? अब इस तरह की घटना हुआ, सरकार से क्या मांग करेंगे आप? मांग सर यही करके बालू नहीं उठा हुए, और क्या मांग करे? कहा कि हम लोग पानी पीने वाला मर जाएगा, रहने भी ना अच्छा जाएगा। कहा कि नदी के किनारे पर बसे हुए हैं। क्या नाम हुआ आपका? राम कृपाल यादव। हो गया, शुरू कर दें। ये 15 तारीख को है, 15 फरवरी की घटना है। यहाँ मेन थाना अंतर्गत आड़तपुर गांव है, जहाँ पर बालू घाट का विभाग के द्वारा, खनन विभाग के द्वारा आवंटित की गई थी बालू के उठाव के लिए। तो वहाँ पर जो टेंडरर हैं उनको बालू उठाव, विधिवत रूप से बालू उठाव नहीं करने दिया रहा था। कुछ वहाँ पर वेस्टेड इंटरेस्ट हैं, एलिमेंट्स हैं, एंटी सोशल एलिमेंट्स भी हैं, और बराबर वहाँ पर अवैध रूप से बालू की चोरी की जा रही थी। टेंडरर को नहीं करने दिया रहा था। तो इस संबंध में उन्होंने शिकायत दर्ज कराई थी विभाग के पास, और उसके बाद फिर जिला पदाधिकारी महोदय और एसएसपी महोदय के द्वारा एक संयुक्त रूप से आदेश जारी हुआ था, जिसमें सीमांकन हेतु वहाँ पर मजिस्ट्रेट, सदर एसडीओ, वहाँ पर एसडीओ टेकारी, एसडीपीओ टाउन बेलागंज और बाकी सभी ऑफिसर्स और मजिस्ट्रेट्स की उपस्थिति में सीमांकन का कार्य हेतु आदेश जारी किया था। तो इस सरकारी कार्य हेतु वहाँ पर गए थे। तो जो वहाँ पर वेस्टेड इंटरेस्ट हैं, कुछ आपराधिक तत्व हैं जिन्होंने वहाँ पर लोगों को भड़काया, और लोगों वहाँ पर जो भी ग्रामीण थे
सरकारी कार्य में बाधा डालने का प्रयास किया, पथराव किया गया पुलिस और मजिस्ट्रेट पर। उसी के काफ़ी ज़्यादा उन्होंने ईंट पत्थर लाठी से प्रहार किया। उसमें हमारे तकरीबन 9 सिपाही घायल हुए थे जिनको चोटें आई। इसके बाद पुलिस ने बल प्रयोग किया और बल प्रयोग के बाद उसमें से 10 उपद्रवी को गिरफ्तार किया गया था। 10 उपद्रवी गिरफ्तार करते हुए विधिवत उसमें कांड संख्या 7/22 दर्ज की गई है और उसके बाद वहाँ पर बल प्रयोग के बाद जो गिरफ्तार है उनको फॉरवर्ड किया गया है और बाकी उस उपद्रव में जो भी शामिल है उनको पहचान किया जा रहा है और पहचान करके उस पर कार्रवाई की जाएगी। सर, महिलाओं के हाथ बांधे हुए वीडियो काफ़ी तेज़ी से वायरल हो रहा है, नदी में बिठाया गया है। वहाँ पर हमारे पास महिला सिपाही भी थे, पुरुष सिपाही के साथ महिला सिपाही भी वहाँ पर थे। पुलिस पर हमला कर रहे हैं, प्रशासन पर हमला कर रहे हैं, तो जिन पर भी वहाँ पर जो हमला कर रहे हैं इसमें हमारे घायल हुए हैं 9 सिपाही घायल हैं। कुछ लोगों की सीरियस चोटें आई हैं जो कि इलाजरत हैं। तो जब भी पुलिस पर अगर कोई हमला करता है, पुलिस प्रशासन पर हमला करेगा, सरकारी कार्य में बाधा डालेगा तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी। ग्रामीणों का आरोप है पिटाई करने का भी, घर में घुस कर, गाँव में घुस कर। वहाँ पर भीड़, सरकारी कार्य में बाधा डाला जा रहा था। ग्रामीणों की बड़ी संख्या में पुलिस बल पर एवं मजिस्ट्रेट पर हमला किया और मजिस्ट्रेट के वहाँ पर खान निरीक्षक के उनके बयान पर ही कांड दर्ज हुआ है। तो पूर्ण रूप से अगर कहीं भी पुलिस पर हमला किया जाएगा, पुलिस पर प्रशासन पर हमला किया जाएगा और सरकारी कार्य में बाधा डालने का अगर कोशिश की जाएगी तो इस पर कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जो सीमांकन किया जा रहा था उसको लेकर अगर किसी को विरोध है, किसी का आपत्ति है तो उनको विधिवत एक प्रॉपर चैनल के पास जो संबंधित विभाग है उसके पास उनके पास अपनी शिकायत या फिर जो भी कंसर्न है रखनी चाहिए, न कि आप प्रशासन पर हमला करें। ये कोई तरीका नहीं है। जैसे कानूनी प्रोविजन है, जिसको भी अगर कोई दिक्कतें हैं तो उनको संबंधित विभाग के पास आना चाहिए। आगे क्या कार्रवाई की जाएगी? बिल्कुल, अभी इसमें तो फिलहाल 10 लोग गिरफ्तार हैं और भी जो नेम्ड एफआईआर जिनके अगेंस्ट में है, जो मास्टरमाइंड के विरुद्ध में जो है उनको भी पहचान किया गया है और उनको भी गिरफ्तार किया जाएगा। सबका कानूनी कार्रवाई की जाएगी। पुलिस पर जब हमला होगा हम कड़ी कार्रवाई करेंगे। ठीक है।